चल कहीं दूर निकल जाएं। वाकई बहुत दूर निकल गए ऋषि कपूर। आज सबकी जुबां पर यही जिक्र है कि क्या थे ऋषि कपूर। बॉलीवुड्स ओरिजिनल चॉकलेट हीरो, अल्टीमेट रोमांटिक स्टार, लवर बॉय। हां, ऋषि कपूर ये सब कुछ थे। लेकिन ऋषि कपूर सिर्फ ये सब कुछ ही नहीं थे, और भी बहुत कुछ थे। बेहद जिंदा दिल थे, स्टबर्न थे, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से भरपूर थे। लेकिन जो सबसे खास बात थी ऋषि कपूर की, जानते हैं वो क्या थी? अलग अलग तरह के इनविजिबल नकाब पहने घूमते फिल्म इंडस्ट्री के सैकड़ों हिपोक्रेट स्टार्स, जिनके दिल में कुछ, होठों पे कुछ है, उन सब से बिल्कुल अलग ऋषि कपूर बेबाक थे, ईमानदार थे। जो दिल में था वही होठों पर। तो ऋषि कपूर की फिल्में हम सब ने देखी हैं। किसी को अमर अकबर एंथनी पसंद है, किसी को खेल खेल में, किसी को कर्ज, तो किसी को हम किसी से कम नहीं। हम सबके जहन में ऋषि कपूर की अलग अलग तस्वीरें कैद हैं, लेकिन हर तस्वीर में वो जिंदगी से भरे चेहरे पर एक ईमानदार मुस्कुराहट का नूर लिए शायद स्विट्जरलैंड से खरीदा हुआ कोई रंगीन स्वेटर पहने नजर आते होंगे। ये सारी तस्वीरें उसी इमेज की तरफ इशारा करती हैं जिस इमेज में फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें शुरुआत में ही जकड़ दिया था। अब पहली फिल्म बॉबी रोमांटिक फिल्म थी, सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर थी उस साल की, तो ऋषि कपूर को रोमांटिक फिल्में ही दी जाएंगी, ऐसा फिल्म इंडस्ट्री ने सोच लिया। ये ठप्पा लगा दिया गया, जो फिल्म इंडस्ट्री की रीत है। इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। सालों साल से हिंदी फिल्में रोमांस और रोमांटिक गीत ही परोस रही थी। लेकिन उस साल, जिस साल बॉबी आई, उसी साल एक और फिल्म भी आई थी, जंजीर, और उसके साथ ही आया एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन। बात सिर्फ एक फिल्म की होती तो ठीक थी, लेकिन अचानक फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेंड बदल गया। हिंदी सिनेमा रोमांटिक फिल्मों से एक्शन फिल्मों की तरफ शिफ्ट होने लगा। यह खतरे की घंटी थी। राजेश खन्ना जैसे जमे जमाए रोमांटिक स्टार और नए नवेले रोमांटिक स्टार ऋषि कपूर के लिए। ऋषि कपूर पर एक्शन सूट नहीं करता था, इसलिए अमिताभ की आंधी के सामने टिका रहना जरूरी था। मुश्किल था लेकिन जरूरी था। और ऋषि कपूर न सिर्फ टिके बल्कि जम के खेले। खेल खेल में रफू चक्कर, लैला मजनू जैसी रोमांटिक सुपरहिट फिल्में देते रहे, और जहरीला इंसान और दूसरा आदमी जैसी फिल्मों के जरिए एक्सपेरिमेंट भी करते रहे। ये सब तब कर रहे थे जब छाए हुए थे अमिताभ बच्चन। फिर मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर शुरू हुआ। ऋषि कपूर का दूसरा चेहरा सामने आया, अमिताभ की फिल्मों में उनके भाई या दोस्त के सपोर्टिंग रोल में। जिन सपोर्टिंग रोल्स में दूसरे स्टार अमिताभ बच्चन के करिश्मा के सामने खो जाते थे, वहां ऋषि कपूर न सिर्फ अपनी प्रेजेंस दर्ज कराते थे बल्कि अपने सीन्स में छा जाते थे। अमर अकबर एंथनी हो, कभी कभी, नसीब, कुली, ये सब फिल्में अकेले अमिताभ की फिल्में नहीं कही जाती। इसे ऋषि कपूर का जादू और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का करिश्मा ही कहा जाएगा। जब जब बॉलीवुड में कमबैक की बात होती है, ज्यादातर अमिताभ बच्चन का ही नाम लिया जाता है, लेकिन कमबैक मैन ऋषि कपूर भी कम नहीं थे। ऋषि कपूर के करियर में ऐसे बहुत से मौके आए जब कहा गया कि अब उनका करियर ढल जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार ऋषि कपूर ने जबरदस्त कमबैक मारा। अब 1980 के आसपास दो प्रेमी, आपके दीवाने, दुनिया मेरी जेब में जैसी फिल्में पिट रही थी। ऋषि कपूर की सारी उम्मीदें सुभाष घई की कर्ज से जुड़ी थी। फिर कर्ज आई और फ्लॉप हो गई। जबकि कर्ज के साथ रिलीज हुई फिरोज खान, विनोद खन्ना, जीनत अमान की फिल्म कुर्बानी ब्लॉकबस्टर हो गई। फिर अगले साल जमाने को दिखाना है और दीदारे यार, ऋषि कपूर की ये बड़ी फिल्में भी बुरी तरह फ्लॉप रही। फिल्म नसीब हिट थी इस बीच में, लेकिन उसकी कामयाबी अमिताभ के खाते में जुड़ी, तो बहुत खराब वक्त था। और इसी दौर में आई पापा राज कपूर की प्रेम रोग, सुपर हिट रही और ऋषि कपूर का करियर फिर चल निकला। हिट फ्लॉप का यह खेल चलता रहा, लेकिन ऋषि कपूर की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमेशा एक्टिव रही। 2-4 साल बाद जब फिल्में फिर फ्लॉप होना शुरू हुई, तो ऋषि कपूर ने अपना स्टार वाला ईगो एक तरफ रखकर वो फिल्में भी साइन करना शुरू कर दी जिनमें कहानी के सेंटर में, केंद्र में हीरोइन थी। तवायफ, नगीना, सिंदूर, चांदनी, ये सब जबरदस्त हिट फिल्में थी, लेकिन सारी की सारी हीरोइन प्रधान थी। सो ऋषि कपूर वाज प्लेइंग सेकंड फिडल, खासतौर पर दो फिल्में, चांदनी जिसे श्रीदेवी की फिल्म माना जाता है और दामिनी जिसे मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म माना जाता है। अब जब वक्त मिले आपको, इन दोनों फिल्मों में ऋषि कपूर के परफॉर्मेंस पर गौर कीजिएगा। आप हैरान रह जाएंगे कि कितने स्पॉन्टेनियस, कितने सटल, कितने सहज हैं वो। जिस कहानी में फोकस हीरो पर है ही नहीं, उस कहानी में ऋषि कपूर की एक्टिंग कितनी ब्रिलियंट थी, ये उनकी फिल्में देखकर आपको समझ में आएगा। देखिएगा, ये बहुत मुश्किल काम है और एक बार फिर कहूंगा कि गजब का परसिवरेंस था।
1987 के बाद 1991 तक फिर बहुत बुरा दौर देखा ऋषि कपूर ने। यह वो दौर था जब आमिर खान और सलमान खान का डेब्यू हो चुका था। मतलब रोमांटिक स्टार्स की नई पीढ़ी आ चुकी थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। ऋषि कपूर की उम्र और उनका वजन दोनों बढ़ चुके थे। इंडस्ट्री से आवाजें आने लगी थी कि रिटायर हो जाना चाहिए, अब बाप के रोल करने चाहिए ऋषि कपूर को। और फिर आया साल 1992, 1992। पहले आई डेविड धवन की बोल राधा बोल, सुपरहिट। और उसी साल आई दीवाना, जो शाहरुख खान की पहली फिल्म थी, लेकिन हीरो थे ऋषि कपूर। दो बड़ी हिट्स के साथ ऋषि कपूर ने फिर से जबरदस्त कमबैक मारा। बॉबी के 20 साल बाद वो साल में 2 रोमांटिक सुपरहिट दे रहे थे बतौर हीरो। फिर 2000 तक आते आते उम्र के उस पड़ाव पर आ गए वो जब हीरो बनना मुमकिन नहीं था। तो अपने आरके बैनर के लिए फिल्म डायरेक्ट की आ अब लौट चले। एंटरटेनिंग फिल्म थी, लेकिन उनकी समझ में आ गया कि डायरेक्शन उनका खेल नहीं है। जब तक हीरो थे, इमेज में जकड़े हुए थे, अपने आप को रिपीट करते रहे थे। लेकिन अब जब दूसरी पारी में मौका मिला जंजीरें तोड़ने का, तो फिर ऋषि कपूर ने दिखाया कि क्या है ऋषि कपूर। नमस्ते लंदन, लक बाय चांस देखिएगा, लव आजकल, और हाँ डी डे, उसमें दाऊद इब्राहिम के रोल में थे। फिर अग्निपथ, औरंगजेब, मुल्क, 2 दूनी 4, ये सब फिल्में देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या शानदार रेंज थी ऋषि कपूर की, जिसे फिल्म इंडस्ट्री ने देर से समझा, लेकिन समझा जरूर। और जिक्र लंबा हो गया है, लेकिन जाते जाते एक बात और। ऋषि कपूर वॉज अ ब्रिज बिटवीन मैनी जनरेशंस ऑफ बॉलीवुड। कई पीढ़ियों के बीच एक पुल जैसे थे। राज कपूर के साथ शुरुआत की, दिलीप कुमार के साथ भी काम किया, राजेश खन्ना अमिताभ के समकालीन थे, धर्मेंद्र के साथ भी हीरो थे, तो उनके बेटे सनी देओल के साथ भी हीरो रहे। शाहरुख, सलमान, आमिर के साथ भी काम किया, तो बेटे रणबीर और उनकी पीढ़ी के साथ भी कामयाब फिल्में दी। ये पुल बहुत मजबूत पुल था। हर पीढ़ी में जिसने भी उनके साथ काम किया, उसने एक बात जरूर कही, दैट हाउ कूल इज ऋषि कपूर, एंड कैसे जो उनके दिल में है वही उनकी जुबान पर। एक जिंदगी में इससे ज्यादा और क्या हासिल करेंगे आप। देयर वाज नो वन लाइक यू ऋषि कपूर, आप बहुत याद आएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।